Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज का हमारा टॉपिक है वेदांत फिलॉसफी। वैसे तो वेदांत दर्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर 2 से 3 घंटे की क्लास का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट वे में कवर करेंगे। और इस फिलॉसफी का जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहेगा उसकी मैं अलग से डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वेदांत दर्शन या वेदांत फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी का ओरिजिन हमारे वेदों से हुआ है। तो वेदांत दर्शन को पढ़ने से पहले हम वेदों के बारे में एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, वेदास आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद। अगेन all these Vedas are divided into 4 sections. First Samhita, second Brahman, थर्ड आर्यनक एंड लास्ट वन इज़ उपनिषद। अब ये उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है जिसमें संपूर्ण वेद का सार लिखा गया है, उसके सिद्धांत लिखे गए हैं। अब इन उपनिषदों को मिला करके एक नए दर्शन की रचना की गई है जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद प्लस अंत, मतलब वेद का जहाँ अंत होता है या अंतिम भाग, उसी से ही निकला है वेदांत। अब इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रोफाउंडर ऑफ वेदांत फिलॉसफी इज़ बदरायण। बदरायण को वेदांत फिलॉसफी का प्रोफाउंडर माना गया है। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। दिस फिलॉसफी इज़ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी। वेदांत दर्शन आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आती है क्योंकि ये वेदों में विश्वास करती है। दिस फिलॉसफी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल एंड मैटर। वेदांत दर्शन ने इन तीनों के अस्तित्व को माना है। यहाँ पर गॉड को ब्रह्म कंसीडर किया गया है, सोल को चित्त और मैटर को संसार, संसार यानी माया। इन दिस फिलॉसफी ब्रह्म इज़ अल्टीमेट रियलिटी। वेदांत दर्शन के अनुसार एक ही सत्य है और वो है ब्रह्म, जबकि सांख्य और योग दर्शन में 2 सत्य बताए गए हैं, पुरुष और प्रकृति। वेदांत फिलॉसफी रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ और रीइनकार्नेशन। वेदांत दर्शन में पुनर्जन्म को नहीं माना है। नेक्स्ट है, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले मैं आपको वेद एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि पेपर 2 में यानी कि एजुकेशन के सब्जेक्ट में अगर इससे क्वेश्चन नहीं भी आता है तो पेपर 1 में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। वेदों को श्रुति कहा गया है क्योंकि वेद सुनकर लिखे गए हैं। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ लिखी गई हैं और 11,000 मंत्र लिखे गए हैं। ऋग्वेद को पद्य के रूप में लिखा गया है। इसमें देवताओं की स्तुति लिखी गई है और देवताओं का आवाहन करने के लिए जो मंत्र होते हैं उनको लिखा गया है। दूसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियाँ और उसके प्रयोग बताए गए हैं, जैसे यज्ञ क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए और किस विधि से यज्ञ करवाना चाहिए, ये सब लिखा गया है। चौथा है सामवेद। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गीत रूप में लिखा गया है। पहले हम ऋचा के बारे में समझ लेते हैं कि ऋचा किसे कहते हैं। जब हम श्लोक को पद्य रूप में लिखते हैं तो उसे ही हम ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद दोनों ही वेदों में श्लोक को पद्य रूप में लिखा गया है, इसीलिए उसे ऋचा कहते हैं। सामवेद को संगीत का शास्त्र भी कहते हैं। अथर्ववेद, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि ज्ञान, रोग निवारण, चिकित्सा और तंत्र मंत्र के बारे में लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे वेदांत फिलॉसफी के मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में, यानी कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है और एक्सियोलॉजी क्या होता है। ये तीनों फ़िलॉसफी की सब ब्रांचेज होती हैं। आपको हर फ़िलॉसफी में ये पढ़ना ही पड़ेगा। सत्य क्या है, इसका अध्ययन तत्व मीमांसा में किया जाता है। सत्य का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसका अध्ययन ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। और जब हमें सत्य का ज्ञान हो गया है तो उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इसका अध्ययन मूल्य मीमांसा में किया जाता है। अब हम वेदांत दर्शन के अंतर्गत इन तीनों मीमांसाओं की क्या भूमिका है उसको पढ़ेंगे। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा ये कहती है कि सत्य केवल एक है और वो है ब्रह्म, और इस संसार में जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप में है वो सब मिथ्या है, सब माया है।
लेकिन फिर भी हम इसे ब्रह्म से अलग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ब्रह्म द्वारा ही रचा गया है। और आत्मा को ब्रह्म का ही एक अंश माना है, क्योंकि जब इस संसार से आत्मा मुक्त होती है तो ये आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। अब हम वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत 3 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यानी परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। जो ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं उसे परसेप्शन कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष कहते हैं। जो ज्ञान हम अपने पूर्व अनुभवों से नए ज्ञान की रचना करते हैं उसे अनुमान कहते हैं या इन्फरेंस कहते हैं। और जो ज्ञान हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है उसे हम शब्द कहते हैं या वर्बल टेस्टिमनी। वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार हैं। पहला है पराविद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान। दूसरा है अपराविद्या, प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि सांसारिक ज्ञान। ज्ञान के ये 2 प्रकार ब्रह्म और माया, इन दोनों के आधार पर ही बनाए गए हैं। पराविद्या में हम ब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं और अपराविद्या में हम माया के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स। ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब चिंतन करना या विचार करना, निधिध्यासन मतलब अभ्यास करना या फिर स्मरण करना। अगला है वेदांत दर्शन की मूल्य मीमांसा। इसके अंतर्गत आता है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन वेदांत दर्शन में मोक्ष प्राप्ति से ज़्यादा मुक्ति पर बल दिया गया है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो हमें मृत्यु के बाद होगी, लेकिन हम अपने जीवन काल में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक बंधन और सांसारिक मोह माया को त्याग करके हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी, यानी वेदांत दर्शन की विचारधाराएं। वेदांत दर्शन को लेकर जब लोगों में मतभेद उत्पन्न हुए तो ये दर्शन 6 विचारधाराओं में बँट गया। ये विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं: अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, द्वैत अद्वैत वेदांत, शुद्ध अद्वैत वेदांत और अचिंत्य भेदाभेद। अद्वैत वेदांत आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। विशिष्ट अद्वैत वेदांत रामानुजाचार्य जी ने लिखा है। द्वैत वेदांत माधवाचार्य जी ने लिखा है। द्वैत अद्वैत वेदांत निम्बकाचार्य जी ने लिखा है। शुद्ध अद्वैत वेदांत वल्लभाचार्य जी ने लिखा है और अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। ये विचारधाराएं सत्य के अस्तित्व के आधार पर बटी हुई हैं। किसी ने ये माना है सत्य केवल एक है, किसी ने ये माना है सत्य 2 हैं और किसी ने ये माना है कि दोनों बातें सही हैं। अद्वैत वेदांत में एक ही सत्य माना है। विशिष्ट अद्वैत वेदांत में एक सत्य माना है, लेकिन उसी सत्य के कई रूप बता दिए हैं। द्वैत वेदांत में 2 सत्य मान लिए गए हैं। द्वैत अद्वैत वेदांत में एक सत्य भी माना है, 2 सत्य भी माना है। शुद्ध अद्वैत वेदांत में शुद्ध रूप से एक ही सत्य माना है। और अचिंत्य भेदाभेद में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें ये माना गया है कि अगर एक ही सत्य है फिर भी थोड़ा भेद है उसमें। जैसे अगर हम सागर से पानी की एक बूंद निकाल लेते हैं तो दोनों का स्वरूप क्या है? पानी ही तो है, लेकिन हम बूंद को सागर थोड़ी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पंचकोश के बारे में। पंचकोश का जो कॉन्सेप्ट है ये योग दर्शन में भी आता है और वेदांत दर्शन में भी आता है। तो इसे मैंने योग दर्शन में नहीं पढ़ाया था, इसे मैं यहाँ पढ़ा देती हूँ। पंचकोश, कोश यानी आवरण। हमारी आत्मा इन 5 आवरण से ढकी हुई है। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। आत्मा का पहला बाहरी आवरण है अन्नमय कोश। यह भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। इसकी वृद्धि अन्न से होती है, इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा प्राणमय कोश, हमारे शरीर में प्राण के माध्यम से ऊर्जा का संचार हो रहा है, इसीलिए इसे प्राणमय कोश कहते हैं। तीसरा है मनोमय कोश, इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है और हमारी भावनाओं से। चौथा है विज्ञानमय कोश, इसका संबंध हमारी बुद्धि से है। 5वां है आनंदमय कोश, इसका संबंध प्रेम और शांति से है। आपको इसका सीक्वेंस अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ दोनों तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन बहुत रिवर्स तरीके से भी पूछ लेता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा है कि पहला कोश है अन्नमय कोश, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स करके पूछ लेगा
कि आत्मा के नज़दीक कौन सा कोश होता है। आत्मा के नज़दीक होता है आनंदमय कोश। तो आपको दोनों तरीके से इसका सीक्वेंस याद रखना होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिलीजियस सेंटर्ड एजुकेशन। वेदांत दर्शन कहता है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वेदांत दर्शन कहता है कि बच्चे में शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो और उसका आध्यात्मिक विकास भी हो। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। वेदांत दर्शन के अनुसार बच्चों को योग सिखाना चाहिए जिससे कि वो अपने शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण पा सकें। वेदांत दर्शन के अनुसार बच्चों को ब्रह्म और माया दोनों का ज्ञान देना चाहिए। ब्रह्म में स्पिरिचुअल नॉलेज आएगा और माया में प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसी के हिसाब से करिकुलम भी डिवाइड कर दिए गए हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज में आप योग, स्पिरिचुअल एक्टिविटी और रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा सकते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज में साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन्स, वोकेशनल एजुकेशन, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैंने वेदांत दर्शन को बहुत ही शॉर्ट में सम अप करने की कोशिश की है। अगर आप इस फ़िलॉसफ़ी का कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में उसके नोट्स चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।